जो है भक्ति का आधार जो है, जिस तरह हर चीज का 184 योगियों का, वृक्षों का, हर चीज का जैसे आधार पृथ्वी है, इसी प्रकार अध्यात्म का जो है आधार वो गुरु है। गुरु के बिना राह ना पावे गिरा कोई। लेकिन आजकल गुरु के बिना भी लोग मार्ग अपनाए हुए हैं, लेकिन बंजर में जो गाड़ी चली जाती है वो कभी दूर पहुंचती नहीं है। गाड़ी तो लीक में चलेगी तभी पहुंचेगी। मार्ग चलता, साहिब जी कहते हैं, मार्ग चलता जो गिरे, मार्ग चलता जो गिरे ताको ना ही दोष, उसको दोष नहीं है। एक जगह बैठा है ताशिक करनी कोश, यहाँ बैठे बैठे हंसी हंसी रटन लगाओ, कंठ सूख जाएगा, गर्मी है, मर जाओगे, हंसी नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन जो चल पड़ा ना, कभी गिरता उठता, आज नहीं तो कल वो पहुंच जाएगा। तो मार्ग चलता जो गिरे ताको ना ही दोष, एक जगह बैठा है वासिर करनी कोश। इसका अध्यात्म का जो भक्ति मार्ग का जो है आधार जो गुरु का रूप है। धर्मदास जी कबीर साहब जी के पास नाम उपदेश लेने के लिए गए। साहिब जी ने एक ही बात कही, एक ही शब्द कहा, कहे कबीर धर्मदास से गुरु पर निश्चयदार, शब्द गुरु निज सार है, भोजन उतरो व्यापार। गुरु का जो शब्द है वही सार है, वही तुमने पार कर सकता है। गुरु पर निश्चय कर ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। जब बताइए गाइडेंस पर हमारा भरोसा नहीं है, रास्ता बताने वाले पर कोई भरोसा नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे? भरोसा तो करना पड़ेगा ना। अब कहते हैं पूर्ण गुरु की जरूरत है। हम कहीं ऐसे इलाके में चले जाएं जहाँ हमारी कोई जानकारी नहीं है और रास्ता भटक जाते हैं, तो रास्ता पूछने के लिए अनजान पर विश्वास करना पड़ेगा नहीं? वहाँ जानकारी तो है नहीं, और अनजान पर तो विश्वास नहीं करते तो भटक मरो, कोई दिक्कत नहीं। हमें विश्वास करना पड़ेगा। देवे तीर्थे तिरचे मंत्रे, देवे के भेष से ग्रोह, यादर्शी भावना यश शंकर भक्ति तादर्शी। इनके प्रति जैसी भी जिसकी श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। तो साहिब जी ने कहा, धर्मदास तू गुरु पर निश्चय कर ले, बस यही है शब्द, यही है नाम दान, यही है सारा सार भक्ति का। हमारा भी यही है, तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा भला, तुम भवसागर पार कैसे हो सकते हो? तुम्हारा जिन जिन का जितना जितना गुरु के प्रति भाव है उतना ही फल मिलेगा, फालतू नहीं मिलेगा। अब हम गुरु को किस दृष्टि से देखते हैं? वो तो हमारा अलग दृष्टिकोण। तो गुरु को बाहरी आवरण से देखते हैं, ये लंबा है, ओछा है, काला है, गोरा है, पतला है, मोटा है, या उसके अंतर से जानते हैं। तो गुरु पर निश्चय साहिब जी ने बताया है, तो गुरु पर निश्चय करना खतरे से खाली नहीं है। जिन जिन्होंने भी निश्चय किया है उन्होंने अपना जीवन सारा दांव पर लगा दिया है। आप देखिए संतों का, किसी भी संत का जीवन चरित्र पढ़ के देखिए। आप भक्तमाल का अध्ययन किया करो, भक्तमाल में भक्तों के संतों के चरित्र हैं, उनका जीवन कैसा था, और तुम भी अपना आपको उसकी तरफ डालने की कोशिश करना, तो भक्त हो जाओगे। देखा देखी से नहीं होता कि देखा देखी भाई इसने गुरु बना लिया, मैंने भी बना लिया, सत्संग में जाता है तो मैं भी जाता हूँ, गान करता हूँ, ढिगड़ करता हूँ, कहते देखा देखी साधे जोग छिजे काया पर जाओगे। देखा देखी अगर करो, देखा देखी गुरुमुख होगे। शायद जी कहते हैं देखा देखी गुरुमुख होगे, किया ना तो कोई विचारा, और गुरु चेले के सर के ऊपर जग ठोके बेगारा, जग सारा हो गया जी न गुरु वैद न जाए। ये मामला गुरुओं का।
ये समर्पण भाव का है। निश्चय करने का मतलब है समर्पण। समर्पण का मतलब है सिर देना, अपना शीश दे देना। सिर साटे की भक्ति है। साहिब जी कहते हैं सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात, सिर के साटे पाइए मेरी अवगति अलग अनाथ। प्रेम शीश तुम्हारा जाएगा कर सतगुरु को दान, और मेरा मेरी छोड़ दे यही गोए मैदान। यानी यहाँ जीते जी मुक्त हो जाएगा। मरे मोक्ष कहें गुरु भी उठा दे विश्वासा, मेरे साधो भाई जीते जी करो आशा। जब जीते जी हम मोक्ष निवेदन से नहीं छूटे तो मरने के बाद आस करके आप हो जाएगा, ऐसा असंभव है। साहिब जी कहते हैं मरे मोक्ष कहें गुरु भी, कि मरोगे तो मोक्ष हो जाएगा। मरे मोक्ष कहें गुरु भी झूठा दे विश्वासा, झूठा विश्वास देते हैं आप लोगों को। जब जीते जी जन्नत से पीछा नहीं छूटा, जीते जी विषय विकार वासनाओं से पीछा नहीं छूटा, जीते जी मान पढ़ाई कर वीरता राग द्वेष चिंता चुगली से पीछा तुम्हारा नहीं छूटा, तो क्या मरने के बाद छोड़ दोगे? और क्या तुमने कभी पक्का पता है कि मरने के बाद क्या होगा, कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? तो कहाँ क्या कर पाओगे आप? साहिब जी कहते हैं जीते जी। एक भाई कहने लगे थे संत शरण में जाने से 4 जन्मों में मोक्ष हो जाता है। हमने कहा एक जन्म का तो लेना देना नहीं पड़ता, 4 जन्म कौन इंतजार करेगा भाई? कहते हैं एक जन्म में गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद और चौथे मोनिज धाम। बताओ भाई, एक जन्म का सिस्टम का समझ नहीं आता तो 4 जन्मों का सिस्टम समझ में आ जाएगा? सारे जी कहते हैं जन्म जन्म के कर्म भरम, जो जन्म जन्म के तुम्हारे कर्म भरम है, जन्म जन्म के कर्म भरम ते इसी जन्म मिट जाई। गुरु ने क्यों भूले मेरा भाई? गुरु ने ना भूले, गुरु ने याद कर ले, कई जन्मों के संकट इसी जन्म में मिट जाएंगे और मोक्ष हो जाओगे, साफ सुथरे हो जाओ। ये महात्मा इसीलिए गा रहा था ये कि मैंने तो अर्पण कर दिया सब कुछ, अब तेरी मर्जी है जो भी कुछ करे। मेरा कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। पर पता नहीं कारती भी गाते हैं, दीपक भी लगाते हैं, घंटी भी बजाते हैं कि तेरा तुझको अर्पण कहते हैं ना। अब तुम तंबुरा सब तेरा तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, क्या लागे, क्या लागे हमारा, तेरा तुझको अर्पण। पर देते समय दिल धड़के मेरा हरिओम जय। क्या बीमारी से महाराज? अरे तेरा तुझको अर्पण, शायद तेरे दिल की बीमारी होगी। तेरा दिल क्यों धड़का है? अरे जिसका था उसने ले लिया तो खत्म दीवानी होगी। बताओ क्या फायदा? कोई चीज लेता है, कोई ले लेता है तो अपना क्या गया उसने? तेरा तुझको अर्पण वो होता है। इसने कहा था जहां ले चलोगे वही चलो। कोई जगह नहीं है मेरी खुद की, क्यों? मैंने समर्पण कर दिया, मैं गुरु के समर्पित हो गया। अब गुरु जाने, अब गौरी मैंने जीवन की गुरु को सौंप दिया, मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मेरा कुछ है ही नहीं। तो जहां ले चलोगे वहीं चलूंगा, और जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जैसा भी करोगे, जैसी तुम्हारी मर्जी, जैसी थारी यति, जैसा भी जो कुछ है मैंने सब मंजूर है। एक महात्मा के पास एक भक्त आ गया, बड़ा परम भक्त था। उसने कहा महाराज जी मुझे शिष्य बना लो। लगे बना के तू अपनी किताब में एकदम आया है और कह दिया ऐसे शिष्य बना ले। कहां से आया है, क्या करना है करने, ऐसे एकदम कैसे कह दिया? अब यूं बताओ कि तुम करोगे क्या? कहेंगे जवाब कहोगे, खाओगे क्या,
जो आप लोगे बासी कुसी और वह तो क्लास भी चल जाएगा, कोई खास नहीं। पहनोगे क्या कि जो कुछ दोगे सो पहन लूंगा। कहने लगा फिर भी कोई शर्त तेरी? हाथ जोड़ के कहने लगा शिष्य, हे गुरु भगवान, गुलाम की कोई शर्त नहीं होती। नौकर की कोई इच्छा हो तो भी मालिक नहीं इच्छा को पूर्ण कर सकता। नौकर नौकर ही होता है। ये भाई गाता है ना पानी, लीजिए मैं मुझे मेरा वो गुरु जी, मैं तो खास नौकर तेरा, कि मेरी संभाल कर, मैं तो तेरा नौकर हूं, नौकर की कोई इच्छा नहीं होती। महाराज मेरा कुछ नहीं है। तो कहने लगा भी ठीक है, मैं भी ऐसा बर्तन चाहता था कि मैं अपनी वस्तु उसमें उड़ेल दूं, आज या बैठ जाए। और वो इनके सिखों के चौथे गुरु हुए हैं, उन्होंने सारी वस्तु उसके अंदर उड़ेल दी और महापुरुष बन गई। तो जो हम रखते हैं वो क्या है? वो कूड़ा करकट है, और कूड़ा जो है सदा बढ़ता है। एक कोने में 2-4 10 दिन आप झाड़ू मत लगाओ, पोछा मत लगाओ, वहां पर कूड़े का ढेर